Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's topic, we'll be learning the difference between congruency and similarity of triangles. This is one of the most important topic and a confusing topic also. Because some सॉल्व करते हैं बहुत से बार हमको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि what is exactly similarity and what is congruency. बराबर है, कौन सी टेस्ट congruency की है और कौन सी टेस्ट similarity की है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है. बराबर है. So in this topic we'll be learning all these things in very detail. Now see, congruency, ये congruency का सिंबल है और similarity का ये सिंबल है. Now here we'll start with कि suppose we have been given that triangle ABC is similar to triangle EFG. Triangle ABC is congruent to triangle EFG. This is given. ये already हमको दे दिया हम लोगों ने. Okay? दो ट्राइंगल्स सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट कैसे बताए जाते हैं ये हम थोड़ा बाद में देखने वाले हैं. पहले हम ये देखेंगे कि यदि दो ट्राइंगल्स ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट दिए हैं या दो ट्राइंगल्स ऑलरेडी सिमिलर दिए हैं तो क्या कर सकते हैं हम लोग. अब उससे पहले इनमें का कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में का एक छोटा सा डिफरेंस ये देखो. सपोज ये दो ट्राइंगल है एबीसी एंड ईएफजी और मैंने कहा कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. इसका मतलब क्या होता है कि अगर सपोज मैं ये ट्राइंगल उठा के इस पे रख दूं, ओके, एंड टू एंड, है ना, ये ए वर्टेक्स ई पे आएगा, बी वर्टेक्स एफ पे और सी वर्टेक्स जी पे, एंड टू एंड, या ये उठा के इधर रख दो एंड टू एंड वर्टेक्स पे. सो बोथ दीस ट्राइंगल्स विल कोइंसाइड. कोइंसाइड मतलब लेंथ वाइज सेम आएंगे. ओके, जितना लेंथ बीसी का रहेगा उतना ही एफजी का रहेगा, जितना लेंथ एबी का रहेगा उतना ही ईएफ का रहेगा, और जो लेंथ एसी का रहेगा उतना ही ईसी का रहेगा. ओके, सिमिलरिटी में वो चीज नहीं होने वाली है. सिमिलरिटी में आप खुद देख सकते हो कि मैं ये ट्राइंगल अगर उठा के इधर रखता हूं तो ऑब्वियसली वो इसके अंदर आ जाएगा, या ये ऊपर रखता हो तो दिस ट्राइंगल विल गेट कवर्ड इनसाइड दिस ट्राइंगल, सिर्फ यही दिखेगा और ये अंदर रहेगा. ओके, सो आप अभी समझ गए होंगे कि ये ट्राइंगल को उठा के मैंने इस पे रख दिया तो बोथ द ट्राइंगल्स विल कोइंसाइड, इसलिए दे आर कॉन्ग्रुएंट, एंड हियर दे वोंट बी कोइंसाइडिंग. ये छोटा सा डिफरेंस है. ओके, और भी बहुत से डिफरेंस है वो देखेंगे हम वीडियो में. नाउ सी, क्या होता है जब दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिए जाते हैं. अगर दो ट्राइंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, अब हर ट्राइंगल में 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स. तो उनके साथ क्या होता है देखेंगे. ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईएफजी, देयरफॉर सेगमेंट एबी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ईएफ. segment BC, this one, is congruent to segment FG, और segment AC, ये फर्स्ट और थर्ड, is congruent to segment EG. ओके, अब हम ज्योमेट्री में देखते हैं कि हम कोई भी चीज प्रूव करते हैं या लाइन लिखते हैं तो मोस्टली हम रीजंस देते हैं. यहाँ पे भी रीजंस आएंगे. भैया दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे को, इसीलिए इनके पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट है. सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट EF, सेगमेंट BC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट FG एंड सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट EG. और इसका रीजन आएगा CSC. इसका फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ओके, अब एंगल्स के साथ क्या होता है. सो पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी. ओके, तो तीनों पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, बी कॉन्ग्रुएंट टू एफ एंड सी कॉन्ग्रुएंट टू जी. और इसका रीजन है CAC. ओके, जिसका फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. नाउ सी, कमिंग टू सिमिलरिटी. सिमिलरिटी में क्या होता है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर ये ट्राइंगल उठा के यहां रखा हमने तो दैट ट्राइंगल वोंट कोइंसाइड विद दिस ट्राइंगल. आप ऐसा समझ सकते हो कि सपोज ये ट्राइंगल है, बराबर है, ये एक ऐसा ट्राइंगल है, तो इनके एंगल्स ना बदलते हुए, अब 3 एंगल्स है, देखो आप 3 एंगल्स है, इनके एंगल्स का मेजरमेंट ना बदलते हुए बस इनके साइड्स का जो लेंथ है ना वो बढ़ाया हमने, बराबर है.
और अब आप इमेजिन करो कि मेरे ये दो जो थंब है वो एक दूसरे को मिल रहे हैं, ओके, और ये दो फिंगर्स एक दूसरे को ऊपर वर्टेक्स में टच कर रही है, बराबर है। सो क्या होता है, ये जो ट्राइंगल है इनके एंगल्स ना चेंज करते हुए, एंगल्स का मेजरमेंट ना चेंज करते हुए, बस इनके जो तीनों साइड्स है उसका लेंथ बढ़ाया गया है, तो ऐसे मिलते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। एक और बात इनमें रहती है, इनके जो साइड्स रहते हैं उनका जो रेशियो रहता है वो इक्वल रहता है, मतलब वो प्रपोर्शन में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज PQ साइड है 2 सेंटीमीटर, ओके, और मैं इंक्रीजिंग फैक्टर रख रहा हूं सपोज 3, तो XY आएगा 6, 2 3 6। तो वैसे अगर QR का लेंथ 3 सेंटीमीटर रहा तो YZ का लेंथ क्या आएगा, 3 3 9 सेंटीमीटर, और PR का लेंथ अगर सपोज 2.5 सेंटीमीटर है तो XZ का आएगा 7.5 सेंटीमीटर, ओके। तीनों साइड जो है एक दूसरे के जो करस्पॉन्डेंस में बढ़ेंगे उनका रेशियो सेम रहेगा, या घटेंगे तो भी वो रेशियो सेम रहेगा। अब देखो जैसे ट्राइंगल PQR is similar to triangle XYZ, this is given, ओके। तो हम साइड्स के साथ क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे PQ अपॉन XY, फर्स्ट पेयर ऑफ साइड का रेशियो इज इक्वल टू QR अपॉन YZ एंड इज इक्वल टू PR अपॉन XZ, ओके। आपने देखा कॉन्ग्रुएंसी में पेयर ऑफ सेगमेंट्स जो थे, पेयर ऑफ साइड्स जो थे वो कॉन्ग्रुएंट थे, पर यहाँ पे जो पेयर ऑफ साइड्स है दे आर इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मतलब दो या दो से ज्यादा रेशियोज जब हम इक्वल बोलते हैं देन दे आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। जैसे हमने यहाँ पे रीजन दिया CSCT, यहाँ पे रीजन आएगा CSST, और इसका फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, एंगल्स के साथ क्या होगा इनके, वही जो कॉन्ग्रुएंसी में हुआ था, क्योंकि मैंने देखो अभी आपको थोड़ी देर पहले जब फिगर्स की डिस्क्रिप्शन दिया तो मैंने आपको क्या बोला था कि ऐसा समझो कि ये एक ट्राइंगल है, बस इनके लेंथ ऑफ साइड्स बढ़ रहे हैं, एंगल का मेजरमेंट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सो एंगल P विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल X, एंगल Q विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y, एंगल R विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Z, और इसका रीजन आएगा CST, फुल फॉर्म corresponding angles of similar triangles। अब देखिए सपोज आपको दो ट्राइंगल दिए हैं, ओके, सपोज आपको दो ट्राइंगल दिए हैं और उनके साइड्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और बोला गया है आपको कि उनके जो पेयर ऑफ एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है, साइड्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, ओके। इससे पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सपोज हमें क्वाड्रिलैटरल दिया है, व्हाट इज अ क्वाड्रिलैटरल, अ फिगर हैविंग फोर साइड्स, और बोला गया है कि उसके चारों एंगल 90 है, सो वो स्क्वायर रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा, इट विल बी अ रेक्टेंगल इनिशियली, ओके। इट इज प्रेफर्ड हमेशा, अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स 90 है तो वो पहले रेक्टेंगल कहलाया जाएगा। यदि आपको प्रूफ करना है कि इट इज अ स्क्वायर तो कोई भी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, मतलब आजू बाजू वाली साइड कॉन्ग्रुएंट बतानी पड़ेगी, क्योंकि रेक्टेंगल में आजू बाजू वाली साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं रहती है, ओके, एडजेसेंट साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं रहती है, स्क्वायर में कॉन्ग्रुएंट रहती है। तो अगर कोई क्वाड्रिलैटरल में आपको चारों एंगल्स 90 है तो पहला प्रेफरेंस रेक्टेंगल की ओर जाता है, फिर आपको बताना पड़ता है कि पेयर ऑफ साइड कॉन्ग्रुएंट है एडजेसेंट तो वो स्क्वायर कहलाता है। वैसे ही यदि आपको दो ट्राइंगल दिए हैं विदाउट फिगर, विदाउट लेंथ ऑफ साइड्स, और बोला गया है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो पहला प्रेफरेंस जाता है सिमिलैरिटी की ओर, कि दोस टू ट्राइंगल्स माइट बी सिमिलर, ओके। और यदि आपको प्रूफ करना है कि नहीं भैया वो कॉन्ग्रुएंट है तो उसमें एटलीस्ट एक पेयर ऑफ साइड आपको कॉन्ग्रुएंट बतानी पड़ेगी, करस्पॉन्डिंग जो एक पेयर ऑफ साइड है कॉन्ग्रुएंट बतानी पड़ेगी, तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाया जाता है। एक और बात देखो, यहाँ पे मैंने पहले ट्राइंगल एबीसी लिखा है और दूसरे नंबर पे ट्राइंगल ईएफजी है, तो ट्राइंगल एबीसी के जितने भी कंपोनेंट्स है, मतलब 3 साइड्स और 3 एंगल्स, उनके जब नाम में लिखूंगा तो वो लेफ्ट हैंड साइड में ही आएंगे, इसके नीचे ही आएंगे। और ईएफजी के, ओके, ऐसा नहीं चलेगा कि आप सेगमेंट ईएफ यहाँ लिख रहे हो और सेगमेंट एबी ये साइड लिख दे रहे हो, या फिर
पहला जो इक्वेशन है उसमें सेगमेंट ए बी यार इधर ये साइड लिखा है, सेगमेंट डी एफ इधर, और सेकंड वाले में सेगमेंट एफ जी ये साइड लिख रहे हो, सेगमेंट बी सी, ऐसा नहीं चलेगा। एबीसी पहला ट्राइंगल है तो उसके सारे कंपोनेंट्स लेफ्ट में ही आएंगे, सेकंड ट्राइंगल ईएफजी है तो उसके सारे कंपोनेंट्स राइट में आएंगे। वैसा यहाँ पे भी पहला ट्राइंगल पीक्यूआर है, दूसरा एक्सवाईजेड है, तो पीक्यूआर के सारे जो साइड्स है वो ऊपर आएंगे और एक्सवाईजेड के सारे साइड्स नीचे आएंगे। एक और चीज, अगर आप यहाँ पे सेगमेंट या साइड ऐसा नहीं लिखते और सिर्फ ए बी ई एफ बी सी एफ जी ए लिखते हो तो आपको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का नहीं इक्वालिटी का साइन आएगा। ओके, तो ये दो चीजें देखी हमने, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहे तो क्या होता है और दो ट्राइंगल सिमिलर रहे तो क्या होता है।